हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरजी क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। लुसेंट एक्सप्लेन सीरीज जो चल रही है आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और पीछे के जो भी सारे टॉपिक्स हैं आप उनको रिवीजन करते रहिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यूज मैंने करवाए हैं ग्रेविटी टॉपिक पर वो भी आप करके देखना। और आज हम दूसरा सेट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेकंड सेट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको भी इंजॉय करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टाइड्स इन द सी आर प्राइमरीली ड्यू टू। तो जो भी टाइड्स होती हैं ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे वाटर कंटेंट है, वाटर बहुत सारा है, ठीक है। और अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है, सॉरी, ठीक है। तो जो ये मून और अर्थ का ग्रेविटेशन पुल है उसकी वजह से वाटर में, समुद्र में टाइड्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो जो टाइड्स क्रिएट होती हैं सी में किसकी वजह से होती हैं? द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, ठीक है। सो इट्स आंसर इज डी। Tides in the sea are primarily due to the gravitation effect of moon on the earth. Clear? Okay. अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why is the weightlessness experienced while orbiting the earth in spaceship? कि जो भी अर्थ के ऑर्बिट में स्पेसशिप घूम रही है वो वेटलेसनेस क्यों फील करती है? अभी देखो वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो मास तो सब में सेम होता है, हर जगह सेम होगा। चेंज क्या होता है? ग्रेविटी। तो वेटलेसनेस मतलब वेट जीरो हो गया यहाँ पर, तो जी जीरो हो गया बिकॉज मास कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? जीरो ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसशिप ऑर्बिट के अर्थ में वेटलेसनेस क्यों फील करती है? बिकॉज वहां पर जीरो ग्रेविटी होती है। और वेटलेसनेस फील करती है तब जब वो एस्केप वेलोसिटी से अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को ओवरकम कर लेती है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी मैंने पढ़ाया है, अगर आपको ये देखना है तो आप पीछे लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी वो होती है जितनी स्पीड पर कोई भी स्पेसशिप या कोई भी कुछ भी चीज है वो अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर हो जाए, उस पर अर्थ का ग्रेविटेशन पुल काम ही ना करे, दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी एंड दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये कांस्टेंट होती है, ये आपको याद रखनी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम व्हेन टेकन टू द मून वुड। टाइम पीरियड पेंडुलम का कैसे चेंज होगा? अर्थ पे है और फिर मून पे लेके जाएंगे तो उसके टाइम पीरियड में क्या फर्क आएगा? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 pi√L/g। L is the length of the string, G is the gravitation, ठीक है, ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला होता है। अब हमें पता है कि मास, सॉरी, ग्रेविटी एट मून इज इक्वल टू 1/6 पार्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ, ठीक है। मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ की 6 टाइम्स है, मतलब 1/6 पार्ट है। तो यहाँ पर आप पुट करके देखिए फॉर्मूला में T इज इक्वल टू 2 pi/g, GE/6। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो GE। तो ये 6 क्या हो जाएगा? √6 इंटू 2 pi√L/g। तो ये T M इज इक्वल टू √6TE हो गया कि जो मास, जो मून पर जो टाइम पीरियड होगा वो अर्थ का जो टाइम पीरियड है उससे √6 टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो इट्स आंसर इज इट इंक्रीजेस। देख रहे हैं ना आप, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ इज 100 kg। मास है अर्थ पर किसी बॉडी का वो 100 kg है, ठीक है। इफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज ग्रेविटेशन ऑन अर्थ
divided by 6 then the mass of the body on the moon, कि जो अर्थ पे जितना मास है तो मून पर कितना होगा अगर ग्रेविटी इतना है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी एंड मास कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, मास तो सेम ही रहेगा, मास नेवर चेंजेस। ओके, सो ग्रेविटी चेंज हो सकती है, ग्रेविटी का कुछ भी होता रहे। अभी यहाँ पर वेट थोड़ी पूछा है, मास पूछा है, तो मास तो सेम ही रहेगा। सो मास विल बी 100 किलोग्राम। ठीक है, आंसर इज 100 किलोग्राम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the orbit of a planet is on ellipse, then what is the point at which the sun is located called? Orbits घूमते हैं इलिप्टिकल फॉर्म में, ठीक है, सॉरी प्लैनेट्स घूमते हैं इलिप्टिकल फॉर्म में, ये इलिप्टिकल फॉर्म बनाते हैं। अर्थ भी हमारी इलिप्टिकल फॉर्म में है। ओके, तो सन कहाँ पर लोकेटेड होता है? सन ना तो बिल्कुल यहाँ होता है ना यहाँ होता है, सन इज लोकेटेड at this point। ठीक है, so this is called focus, this point in ellipse is called focus। ठीक है, तो sun is located at focus in the ellipse, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of acceleration due to gravity g at a distance of 2r from the surface of earth, इस पे ध्यान देना, surface of earth पे पूछा है। where r is the radius of earth, अब मैंने बताया था कि surface of earth से हम जितना ऊपर जाएंगे, ठीक है, ग्रेविटी क्या करेगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो फॉर्मूला क्या था, g डैश इज इक्वल टू g r डिवाइड बाय r प्लस h स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। h इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अभी हमें बोला है कि रेट ये r है, मान लीजिए ये r है और हम 2r, दिस इज द 2r डिस्टेंस सरफेस से, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो कितनी ग्रेविटी मिलेगी, अभी हमें वो फाइंड आउट करने। क्वेश्चन समझ आ गया? सो g डैश इज इक्वल टू g इंटू r डिवाइड बाय r प्लस 2r स्क्वायर, सिंपल। r डिवाइड बाय 3r का स्क्वायर, r से r कैंसिल, स्क्वायर है तो 1/9, g डैश इज इक्वल टू g बाय 9, सो इट्स आंसर विल बी g बाय 9। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। देखो इतना सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके जो एग्जाम्स में है ना, गवर्नमेंट एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें घुमा के नहीं पूछा जाता, बस आपको फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू बॉडीज kept at a certain distance feel a gravitational force to each other. If the distance between them is made double the former distance, the force would be very simple. Force is equal to g m1 m2 by r square। अभी बोल रहे हैं कि r को डबल कर दिया तो ये कर देंगे 2r square which is g m1 m2 by 4r square। ठीक है, तो f dash will be f by 4, तो ये वाला फॉर्मर फोर्स क्या हो जाएगा, f is equal to 4f dash, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मर फोर्स विल बी 4 टाइम्स ऑफ द न्यू फोर्स। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, as we go from the equator to north pole, the value of g, the acceleration due to gravity remains the same or decreases or increases or none of the above। क्या फर्क पड़ता है? अभी मैंने बताया था अर्थ इज एन एलिप्टिकल फॉर्म। ठीक है, दिस इज इक्वेटर रेडियस एंड दिस इज पोल रेडियस, ये पोल है। तो सबसे पहली बात, आर ई माइनस आर पी इज इक्वल टू 81 किलोमीटर, इन दोनों की रेडियस में भी फर्क है। और जहां पर फॉर्मूला क्या है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, अगर आर कम है तो फोर्स ज्यादा है, ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आर क्या है, कम। ठीक है, सॉरी ये वाला फॉर्मूला नहीं, इसमें एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है, तो जी m बाय आर स्क्वायर, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ और हम यहाँ अर्थ की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, सॉरी। तो देखो ये आर कम है बट रिलेशन तो सेम ही रहा ना, इनवर्स स्क्वायर लो।
तो ये आर कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो पोल्स पर क्या है मैक्सिमम एंड इक्वेटर पर क्या है मिनिमम। ओके सो ये बोल रहे हैं कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। अब ये मैक्सिमम ये मिनिमम है तो ये इंक्रीज होती जाएगी तभी तो वो मिनिमम पे पहुंचेगी। ठीक है बाय फॉर्मूला आपको प्रूफ भी पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इट विल इंक्रीज। ठीक है सेम तो रह नहीं सकते, डिक्रीज भी नहीं होगी, डिक्रीज होगी मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएंगे तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहे तो इंक्रीज होगी, सिंपल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is easier to carry 2 buckets of water in one hand each than to carry only one in one hand। कह रहे हैं कि एक आदमी है, सबके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, दोनों हाथों में एक एक बकेट ले ली, तो कह रहे हैं कि 2 बकेट है, उनको अगर हम एक एक हाथ में लेते तो बैलेंस हो पाते, लेकिन दोनों दोनों बाल्टियों को हम एक हाथ में बैलेंस नहीं कर सकते, तो ये ऐसा क्यों है। अभी देखो इन दोनों वेट्स के बीच में भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है, फिर पैरों का भी बैलेंस बनना बहुत जरूरी है, तभी हम आराम से उसको कैरी कर पाएंगे। ठीक है और दोनों का जो ग्रेविटी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी सही होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। ठीक है तभी हम, क्योंकि दोनों में वेट है ना, इस पे ग्रेविटी भी काम कर रही है तो वेट है, तो इसमें क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉल विद इन फीट, मतलब कि फीट के साथ सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम, इन दोनों का इक्विलिब्रियम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी फॉल करनी चाहिए, मतलब अलाइन होनी चाहिए, तभी हम उनको कैरी कर पाते हैं आराम से। ठीक है सो द आंसर इज सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉल विद इन द फीट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग is correct about the moon's gravitation। कौन सा सही है, वेरी सिंपल, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 पार्ट ऑफ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ। ठीक है ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और लास्ट स्लाइड में अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहें तो मैंने इनमें क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हुए हैं, बट वो लास्ट स्लाइड में है, तो आप अगर रिवाइज करें तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, विच इज आरजी क्लासेस। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों चीजें मैं कवर करने वाली हूँ। अभी हमारी चल रही है लूसेंट एक्सप्लेन सीरीज चल रही है, एकदम हिसाब से जो भी लूसेंट का हिसाब है मैं उसी के तरीके से एग्जैक्ट उसको भी कॉपी नहीं कर रही हूँ, बट उसी के आसपास मेरी चीजें घूम रही हैं। ठीक है तो जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। फ्रॉम जीरो से मैंने स्टार्ट किया, एकदम जीरो से मैं चीजें समझाती हूँ और वो इजीली समझ में भी आती है। ठीक है तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय।